Hello students of ninth class. Today we will do factorization of polynomials. Polynomials का चैप्टर कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन क्या है कि जैसे कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, एनी पॉलिनोमियल, तो इसको आपने फैक्टर्स बनाने हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसकी जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़, राइट. तो जिसकी जितनी डिग्रीज उतने फैक्टर्स भी. तो इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, राइट, जिनको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करके एक्स की दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो इसके ज़ीरोज़ भी आ जाएंगे. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. फैक्टर भी वही चीज़ है एक तरह से जो ज़ीरोज़ है. बस ये क्या है, इसमें फैक्टर्स हम एक्स -2 x+3 ऐसे करके निकालते हैं फैक्टर्स. इनको ज़ीरो के इक्वल रख के, जैसे x2 आ गया और इसको ज़ीरो के इक्वल रख के x-3 आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों को यहाँ पुट करके आंसर ज़ीरो आएगा. तो ये वही चीज़ है कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो एक ही बात हुई है. ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. पहले फैक्टर थ्योरम भी वही है जो रिमाइंडर थ्योरम थी. मतलब क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व करने हैं. जैसे आपको अगर पूछा जाए कि क्या x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x+4, तो आप क्या करेंगे, x+2 को ज़ीरो के इक्वल रख कर x की वैल्यू निकालेंगे -2 और वो यहाँ पुट करके चेक करेंगे कि क्या ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा. तो देयरफॉर x+2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x+4. अगर ये पुट करके ज़ीरो आता तो ये इसका फैक्टर होता, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो फैक्टर्स इसे कहा जाता है, जो ये ब्रैकेट्स में आते हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. ठीक है, अब इसके बाद आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. काफ़ी सिंपल हैं. जैसे देखो, एक जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, राइट. आपके जो ये दो साइंस होते हैं, अगर तो ये दोनों प्लस है, इसका मतलब जो आप दो नंबर्स लेंगे, होता क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई करके हम साइड में लिख लेते हैं, और ये जो बीच का नंबर होता है, कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो आए ये, मतलब जो इनका मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई करके तो आए ये कोई दो नंबर्स का, उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके आए बीच वाला नंबर, राइट. ये जो बी होता है ये कैसे आता है, बाय प्लस और माइनस. मतलब कोई दो नंबर्स आपको चूज़ करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो ये वाला नंबर आए, लेकिन प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर आए, राइट. अब ये करते कैसे हैं, अगर तो ये दोनों प्लस में हैं, तो जो आपके नंबर्स चूज़ करोगे ना, वो नंबर दोनों के दोनों मस्ट बी पॉजिटिव, राइट. अगर आपने माइनस और प्लस है, मतलब ये वाला प्लस ये माइनस, ठीक है, तो जो आपका बोथ नंबर्स होंगे मतलब वो नेगेटिव होंगे. अब देखो ये याद करने का क्या तरीका है इसका. हमारा जो प्लस करते हैं, या तो +2 हो तो प्लस होता है, या -2 हो तो प्लस होता है. मतलब दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाता है, 2 + 2 4. दोनों प्लस हो तो प्लस हो जाता है. डिपेंड क्या करता है कि अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस करते हुए प्लस का ही साइन लगता है, दोनों माइनस हैं तो प्लस करते हुए माइनस का साइन लगता है. वही चीज़ यहाँ है. अगर आपका ये वाला साइन पॉजिटिव है, ये वाला साइन अगर पॉजिटिव है दोनों केस में, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये ध्यान रखना है, बस होगा तो ऐड करके ही आएगा बीच वाला नंबर. बस यहाँ दोनों के साथ प्लस लगेगा नंबर्स के साथ, और यहाँ दोनों के साथ माइनस लगेगा. ठीक है, और अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ इस केस में, ठीक है ना, ये देखो मैंने दोनों प्लस के साथ ये प्लस माइनस लिया, दोनों माइनस के साथ ये प्लस माइनस लिया, तो यही चार ऑप्शंस होते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अब अगर ये दोनों माइनस हैं, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा ये वाला नंबर. ठीक है, मतलब ये दोनों हैं, ये दोनों थे तो ऐड करके आएगा, ये दोनों होंगे केसेस तो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आता है. ठीक है, सेंट्रल वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट करके आएगी. अब
लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसके साथ प्लस लगेगा किसके साथ माइनस? क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हुए एक नंबर प्लस होना चाहिए और एक नंबर माइनस होना चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि +2 -1 हो या -2 +1 हो, है ना। बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, बड़े के साथ माइनस तो छोटे के साथ प्लस। तो ये वाला केस कैसे पता चलता है? तो देखो, जब आपको बीच में प्लस में आंसर चाहिए तो आपका बिगर नंबर पॉजिटिव का रहेगा और स्मॉलर आपका नेगेटिव का रहेगा। ओके। और अगर आपका बीच में माइनस चाहिए तो आपका स्मॉलर पॉजिटिव एंड बिगर नंबर नेगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना ये वाली दोनों चीज़ें। अगर ये समझ आ जाएंगी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, यही है इस एक्सरसाइज में। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.4 एक्सरसाइज इज 1 second. Exercise 2.4, question number 1. Determine x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1 कि क्या इसका ये फैक्टर है या नहीं। तो आप x plus 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -1 निकालेंगे। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1 -1। अब ये सबको आ चुका होगा क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में भी सबने किया है ये। तो यस, बस लास्ट में क्या लिखना है, x plus 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x plus 1। और अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, इसका सेकंड और फोर्थ तो बहुत इजी है, वो आप करना। फोर्थ पार्ट रूट में है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सेम हेयर x plus 1 को ही चेक करना है। तो x plus 1 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आएगी -1। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 + √2 -1 + √2। साइंस का बहुत ध्यान रखना है। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 हुआ, बट बाहर तो माइनस है इसलिए -1। अब ये -2 -√2 हो जाएगा अंदर जाके, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक माइनस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। तो 2 + √2 ही रहेगा ये सेम, क्योंकि ये दो माइनस मिलके, क्योंकि पूरी एक टर्म है, तो एक टर्म में अगर दो माइनस आ जाए, मतलब इवन टाइम्स माइनस आ जाए, 2 टाइम्स आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए, तो वो प्लस हो जाता है। तो ये दो माइनस हैं तो ये प्लस हो गए, इसलिए ये पूरी टर्म सेम रहेगी। और प्लस का √2, -1 -2, ये लाइक टर्म्स हैं, 2√2, ये दोनों कैंसिल, सो ये आंसर इज 2√2। बट x plus 1 इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि आपका ज़ीरो नहीं आया है आंसर, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके। आपको ये चेक करने हैं कि क्या g of x इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x और नॉट। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है इसमें कि gx px का फैक्टर है या नहीं। मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको g of x गिवन है x plus 1, तो यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकालेंगे -1। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका सेकेंड पार्ट मतलब p of x लेंगे, 2x³ + x² - 2x - 1, तो अब यही वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो p of -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 दिस इज़ -2 + 1, दो माइनस हैं, +2 -1 -1 2 -2 0। Therefore x plus 1 is a factor of 2x³ + x² - 2x - 1। ओके, तो सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में भी जी ऑफ एक्स जैसे आपको गिवन है एक्स प्लस टू, तो आप एक्स प्लस टू को ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस टू, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, सो इट्स माइनस एट, फोर थ्री से 12 माइनस सिक्स प्लस वन, दोनों सब्ट्रैक्शन के हैं, माइनस 14, 12 प्लस वन 13 प्लस का, एंड दिस इज माइनस वन, सो एक्स प्लस टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन. Similarly you can do third part. Okay, next question number 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of each px given in the question. जो आपको चार पार्ट्स दिए हैं वो सारे px की वैल्यूज़ आपको दे रखे हैं, मतलब पॉलिनोमियल, तो चारों के चारों ना x माइनस वन के फैक्टर हैं, फोर के फोर पार्ट्स. अब आपको करना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है. जब कोई किसी का फैक्टर है इसका मतलब उसका आंसर ज़ीरो आ रहा होगा, तो पहला टर्म आपका ये, पहली पॉलिनोमियल आपका ये है, मतलब ये इसका फैक्टर है. अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब x माइनस वन से जो x की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पुट करूँगी, तो मेरा आंसर इस पूरे का पॉलिनोमियल का ज़ीरो आएगा. तो इस पॉलिनोमियल की जगह मैं ज़ीरो पुट करूँगी हर पार्ट में. क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है मतलब ये ज़ीरो है. तो x की जगह मैं वन पुट करूँगी, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो ज़ीरो इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस के, वन प्लस वन टू इधर जाके माइनस टू, एंड के की वैल्यू आपकी आ गई माइनस टू. इसका मतलब माइनस टू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो इस वन को यहाँ पुट करने से आपका इसका आंसर ज़ीरो आएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, तो ये गिवन ही है कि इसका फैक्टर है, तो नो नीड टू चेक. ओके, सेकेंड पार्ट में भी पी एक्स आपको दे रखा है, राइट, और अगेन आपको वही करना है जो मैंने बताया कि आपको इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है, और हर एक केस में एक्स की वैल्यू वन ही रहेगी. ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं तो आपको बस सब में वन पुट करके के निकालना है. तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू टू प्लस के प्लस रूट टू, ये दोनों विदाउट के हैं तो ये इधर चले जाएंगे, एंड दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ के. थर्ड पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, अगेन वन पुट करेंगे आप, प्लस वन, ज़ीरो इज इक्वल टू के वन सा के, रूट टू वन सा रूट टू प्लस वन, तो के इज इक्वल टू रूट टू इधर जाके प्लस और वन जाके माइनस, तो के की वैल्यू 10. फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, माइनस थ्री एक्स प्लस के, ज़ीरो वन वन एंड के माइनस थ्री प्लस के, तो दिस इज टू के माइनस थ्री, थ्री पॉजिटिव इधर हो जाएगा जाकर, राइट, शिफ्ट होके, एंड थ्री डिवाइडेड बाई टू इज़ द वैल्यू ऑफ के. ऑलराइट, नेक्स्ट आपके दोनों क्वेश्चंस आपके फैक्टराइज हैं, क्वेश्चन 4 एंड 5. अब जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मैंने आपको रूल्स बताए थे वो तब पॉसिबल होता है जब आपका डिग्री हाईएस्ट 2 हो, राइट, क्योंकि मिडिल टर्म तो तभी होगी, पहली डिग्री 2 फिर 1 और फिर कांस्टेंट, तो ही मिडिल टर्म स्प्लिट होगी. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, राइट, मैं इस तरीके से सॉल्व करूँगी. क्वेश्चन नंबर 4, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन, मैंने आपको रूल्स बताए थे ना अभी, देखो इन्हीं रूल्स को देखते हुए आप ट्राई करना, यही रूल्स इसमें अप्लाई करूँगी मैं अभी. ठीक है, सो सबसे पहले ये देखो कि प्लस वाले कौन से हैं इसमें आपके पास, ये पहले दोनों में प्लस है यहाँ, इसका मतलब इनमें जो दो नंबर सेलेक्ट करोगे आप वो दोनों प्लस करके सेंटर वाले नंबर्स आएंगे, और यहाँ दोनों में माइनस है देखो, तो इसका मतलब हम जो दो नंबर सेलेक्ट करेंगे उन्हें माइनस करके आपका सेंटर वाला नंबर आएगा. ठीक है,
अब यहाँ देखो माइनस है, ये देखो प्लस के साथ माइनस, और यहाँ देखो प्लस के साथ प्लस है, मतलब पहले वाला, राइट। तो आपके दोनों नंबर प्लस के रहेंगे, यहाँ दोनों नंबर माइनस के रहेंगे। अब सबसे पहले तो इन दो को आप चेक कर लीजिए, 12 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 12। यहाँ देख लो 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ पर 6 इंटू 6 इज़ इक्वल टू 36 एंड ये 3 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 12। तो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7, तो 3 4 ज़ा 12 होता है एंड 3 + 4 7 होता है। तो 12x² -3 -4, जैसा मैंने बताया था कि बोथ नंबर मस्ट बी नेगेटिव अगर सेंटर नंबर नेगेटिव है, ठीक है। तो 3 और 4 आपने चूज़ किया ना, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने 4 यहाँ रखना है 3 यहाँ रखना है, इट डजेंट मैटर, ओके। अब दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके 7 आए, 6 1 ज़ा 6, बोथ आर पॉजिटिव, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 + 1 7। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए लेकिन माइनस करके 5 आए, तो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। मैंने आपको ये बताया था कि जब बीच का नंबर प्लस होगा तो बड़े वाला प्लस आएगा, तो 9 और 4 के साथ नेगेटिव। अब नेक्स्ट में 3 4 ज़ा 12, तो कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस करके 1, तो अब जो है आपका बड़ा नंबर नेगेटिव रहेगा। तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 - 4 -1 आ रहा है आपका। इतना समझ आ गया। अब सब के आपको ये 2 2 के पेयर्स लेने और इनके फैक्टर्स बनाने हैं। देखो 12 और 3 में कॉमन आएगा आपका 3x² और यहाँ एक x है, तो कॉमन तो एक ही x रहेगा। 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, एक x बाहर लिया था, एक x साथ में रहेगा। माइनस में इसमें से पूरा ही 3x बाहर है, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1। अब आपका जो यहाँ ब्रैकेट आता है ना, इस वाले पेयर में से भी सेम ब्रैकेट निकलता है, ये दोनों सेम होते हैं। तो आपने ये पूरा का पूरा सेम ब्रैकेट यहाँ लिखकर ये चेक करना है कि बाहर कॉमन क्या आएगा। तो देखो मैंने ये पूरा का पूरा सेम लिख दिया, लेकिन सिर्फ फ़र्क साइंस का है। 4x माइनस का था, 1 प्लस का था, तो साइन चेंज होने की वजह से सिर्फ -1 बाहर आएगा। तो योर फैक्टर इज़ 3x - 1 एंड नेक्स्ट फैक्टर इज़ 4x - 1। दिस इज़ योर आंसर। सिमिलरली इधर 2 कॉमन, 2x 1x 1x कॉमन, यहाँ नंबर तो बचेगा ही नहीं क्योंकि 2 तो बाहर है, और 1x बचेगा प्लस x एक बाहर है लेकिन 6 में से 2 बाहर है, तो 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, प्लस ये सेम ब्रैकेट आप दोबारा से यहाँ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ x + 3 है, ये भी सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, तो प्लस का 1 बाहर आएगा। तो फैक्टर्स आर 2x + 1 एंड x + 3 इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट इसमें 6 और 9 में कॉमन 3 और x² और x में कॉमन है x, तो 3 के टेबल में 6 2 पे, 3 के टेबल में 9, अच्छा ये एक x तो यहाँ रहेगा, 3 के टेबल में 9 3 पे, x कॉमन है नहीं लिखेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट सेम यहाँ दोबारा आ जाएगा। अब आप चेक कर लो 4, ये दोनों माइनस नहीं लिखे मैंने, इसके अंदर माइनस तो आएगा ही कॉमन, और 4 नहीं है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, राइट, 2 3 ज़ा 6, तो 3x - 2 एंड दिस ब्रैकेट 2x + 3 आंसर, ओके। नेक्स्ट में 3 कॉमन, x² और x है तो x कॉमन, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सारा ही बाहर है, तो +1। सेम ब्रैकेट आप यहाँ लिख लेंगे, दोनों माइनस थे यहाँ नहीं लिखा तो माइनस, और 4 और 4 बाहर, तो 3x - 4 एंड x + 1 आंसर। तो आई होप सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वहाँ पर आपके पास हाईएस्ट पावर क्यूब है, हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 है। तो यहाँ वाले केस में मैं आपको एक पार्ट करवाऊँगी, ठीक है, बाकी जो रेस्ट 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, क्योंकि इनमें पहले डिवीज़न होगा और फिर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी चारों वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ये 4 थे कि चारों रूल्स आएंगे इसमें एक एक करके, ओके। तो आपको ये जो रूल समझाया है ये आपने ध्यान रखना है। अब आपको मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ये क्यूबिक है, कि किस नंबर से ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है।
जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है वो कि जब पता ना हो, कोई फैक्टर नहीं दे रखा ना यहाँ पर कि x+1 x-2 x-3 कुछ दे नहीं रखा, तो आपको चूज़ करना है कोई भी नंबर। स्टार्टिंग से शुरू कर लो आप कि जैसे सबसे पहले आप 1 पुट करो। अगर ये 1 से 0 आ जाए, इसका मतलब 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो x-1 बचा, तो x-1 उसका फैक्टर हो जाएगा, तो वहीं क्वेश्चन ख़त्म। फिर आगे नहीं ट्राई करना आपको। लेकिन बाय चांस ये 1 से 0 नहीं आता आपका, तो आपको -1 ट्राई करना है। पहले +1 करो, फिर -1, फिर +2 करो, फिर -2। इनको ट्राई करके आपका आ जाता है यहाँ तक। मैक्सिमम आपको अगर ट्राई करना पड़ता है तो 3 तक, 4 तक नहीं आता, इतना लेंथी नहीं आएगा, 1 2 तक में ही आ जाता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में आता है 3 वाला, राइट। तो आपको जैसे मैंने 1 पुट करना है इसमें, तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो ये 1 - 2 - 1 + 2, 2 - 2 कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आंसर। इसका मतलब 1 में इधर शिफ्ट करूँगी तो x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसको डिवाइड करने पे आंसर 0 देगा, मतलब रिमाइंडर वी गेट 0। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर तो अभी एक ही निकला है, जिसके जितने ज़ीरोज़ हैं, जैसे जितनी डिग्रीज़ हैं उतने ज़ीरोज़ होते हैं, तो उतने फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका फैक्टर तो अभी तक एक ही निकला है, x-1, तो मतलब 2 फैक्टर्स रिमेनिंग हैं, और वो 2 फैक्टर्स आपके कहाँ से निकलेंगे? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो वो आएगा कैसे, मतलब पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा आपको? तो आपको यहाँ से जब आप मतलब इसको डिवाइड करके यहाँ जो क्वोशिएंट है निकालेंगे, आप उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 फैक्टर्स निकालेंगे, फिर वो 2 फैक्टर्स और these 3 फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब डिवाइड कैसे करते हैं? ये पहली टर्म इस पहली टर्म के साथ आप डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या आएगा, क्योंकि जैसे आप 9 को 3 से करेंगे तो वो तो आपको पता ही है 3 3 9 है ना, क्योंकि ये तो हमें टेबल आता है, लेकिन इसका तो कोई टेबल नहीं है ना। तो इसलिए इस केस में करते क्या हैं, हम इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करके हम चेक करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो हमें क्वोशिएंट का पहला नंबर पता चल गया, मतलब पहला वेरिएबल पता चल गया, ये आएगा। अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते हैं ना, 3 3 9, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएंगे, 1 को x स्क्वायर से करोगे तो सेम रहेगा। उसके बाद आप क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इससे इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर साइन, और सब्ट्रैक्ट करते हुए हमेशा साइन हो जाते हैं चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। ओके, -2 और ये +1, ये भूल मत जाना कि साइन चेंज हुआ है, कहीं माइनस माइनस प्लस ही कर दो। तो -2 + 1, तो -2 + 1 माइनस होगा, लेकिन बड़ा नंबर 2 है तो आंसर माइनस में आएगा। तो 2 में से बन गया 1 x स्क्वायर, और ये दोनों जो रह गए हैं उन्हें आप उतार लेंगे नीचे। अब आपकी पहली टर्म ये है, तो -x स्क्वायर से x को आप डिवाइड करके ये चेक साइन आप साथ में इंक्लूड करेंगे, तो ये आपका -x आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ताकि पता चले कि आपका माइनस आएगा या प्लस, तो इसलिए माइनस आप इंक्लूड करेंगे डिवाइड करते हुए इन दोनों को। ठीक है, तो -x आ गया आपका, इसको -x से करोगे तो -x स्क्वायर, और -1 को -x से करोगे तो प्लस, क्योंकि 1x x होगा, लेकिन माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हुए प्लस, साइंस चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट करते हुए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और -x -2x, अब ये उतारोगे +2। अब आपकी ये टर्म पहली है, तो -2x को आप x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, योर आंसर इज़ -2। तो यहाँ आपका लास्ट अब आएगा -2, x को -2 से करोगे तो -2x, -1 -2 +2, दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, एंड योर आंसर इज़ 0, मतलब आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब आपका क्वेश्चन क्या आया, ये देखो, ये टर्म इससे मैच कर रही है, मतलब कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आए, क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आए लेकिन माइनस करके 1 आए, तो x स्क्वायर + x -2x -2, 2 1 से 2, और 2 में से 1 गया 1 होता है, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर आपको माइनस में चाहिए। अब कॉमन निकालोगे, x यहाँ कॉमन, तो x + 1, यहाँ पर सेम ब्रैकेट लिख के आप चेक करेंगे तो माइनस बाहर, और 2 नहीं लिखा मैंने तो 2 भी बाहर, तो x - 2 और x + 1 आर द फैक्टर्स। ओके, अब आपके 3 फैक्टर्स आ गए इसके, x - 1, x - 2 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही आपको रिमेनिंग 3 पार्ट्स करने हैं,
और कल हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे। अगर इनमें आपका कोई भी डाउट हो जो मैंने नहीं करे हैं क्वेश्चंस, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।